ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? अपना दुपट्टा संभालते हुए मैंने जैसे ही पूछा तो एक पल के लिए देवेश सकपका गया। तुझे देख रहा हूँ, सच में क्या मस्त लग रही है तू। तुरंत संभलते हुए देवेश ने जवाब दिया। मेरे शरीर से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। चल हट, मुझे जाने दे। न खुद काम करता है और न ही मुझे काम करने देता है। मुंह बनाते हुए मैं वहां से निकल गई। देवेश अब भी मुझे देख रहा था। वह मेरे पूरे शरीर का मुआयना कर चुका था। देवेश की अक्सर मुझसे टक्कर हो ही जाती थी, कभी रास्ते में तो कभी खेत खलिहान में। हम दोनों में बातें भी होती, लेकिन देवेश की नीयत एक ही रहती, बस एक बार मैं राजी हो जाऊं और मुझसे अपना मन बहला सके। मेरा नाम मनीषा है। मुझे पाने के लिए देवेश हर तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार था। तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? एक दोपहर मैंने देवेश से पूछा। बस तू हाँ कर दे, तेरे साथ घर बसाने की सोच रहा हूँ। देवेश ने बात छेड़ी तो अंदर से मैं भी मचल उठी। मैंने उससे पूछा, तू सच कह रहा है? मैंने खुशी से उछलते हुए देवेश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। देवेश को तो जैसे करंट मार गया। वह भी मौका खोना नहीं चाहता था। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, सच मनीषा, मैं तो तुम्हें अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ। तू तो जानती है कि मेरा बाप सरपंच है। नौकरी चाहूँ तो आज ही मिल जाएगी। देवेश ने भरोसा दिया तो मैं पूछ बैठी, तो नौकरी क्यों नहीं करते? फिर मेरे मामा से मेरा हाथ मांग लेना, कोई मना नहीं करेगा। देवेश ने हाँ में सिर हिलाया। मैं उसके इतना करीब थी कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। यहाँ कोई नहीं है, आराम से लेटकर बातें करते हैं। देवेश ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे दिमाग का क्या भरोसा, कुछ गड़बड़ कर बैठे तो। मैंने तपाक से जवाब दिया, ब्याह से पहले यह सब ठीक नहीं, मरद जात का क्या भरोसा। इतना कहते हुए मैं तेजी से निकल गई और जाते जाते देवेश के हाथ को कसकर दबा दिया था मैंने। देवेश इसे इशारा समझने लगा। फिर मैं निकल गई। देवेश को गुस्सा आ गया। उसे पूरा भरोसा था कि आज मैं उसकी मुराद पूरी करूंगी, लेकिन मैं उसे गच्चा देकर निकल गई। मैं भी शायद उसे मन ही मन चाहने लगी थी, लेकिन मैं शादी से पहले कोई भी गलत काम करना नहीं चाहती थी। अरे तू इतने दिन कहाँ था? मैंने देवेश से पूछा। उस दिन हैंडपंप के पास पानी भरते समय दोनों की मुलाकात हो गई। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, अब नौकरी मिल गई है। अगले हफ्ते से ड्यूटी पर जाना है। देवेश ने कुछ सोचकर कहा, अब तो ब्याह के लिए हाँ कर दे। वाह वाह, नौकरी की बात सुनते ही मैं उससे लिपट गई। देवेश की भावनाएं उफान मारने लगी। उसने तुरंत मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ कर दे, और कितना तरस आएगी? देवेश ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा। तो गले में माला डाल दे, मांग भर दे, फिर जो चाहे करना। देवेश मुझे मनाने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। अरे वाह, इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन! मोबाइल फ़ोन पर नज़र पड़ते ही मेरे मुंह से निकला, क्या इसमें सिनेमा है, गाने वाने हैं? बहुत सिनेमा है, तू देखेगी तो चल उस झोपड़े में चलते हैं, जितना सिनेमा देखना है देख लेना। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला तो मैं उसके काले मन के इरादे नहीं भांप सकी। फिर मैं राजी हो गई। देवेश ने पहले तो उसे कुछ हिंदी फिल्मों के गाने दिखाए, फिर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए वो मुझे वो वाली फिल्में दिखाने लगा। ये फिल्में मुझे नहीं देखनी। मैं मुंह फेरते हुए बोली, अरे सुन तो, अब अपने मर्द से क्या शर्माना, मैं तुझसे शादी करूँगा तो ये सब तो करना ही होगा ना, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? उसने अपनी बाजुओं में भरते हुए मुझे बोला, वह तो ठीक है, लेकिन शादी करोगे ना, नहीं तो मामा मेरी चमड़ी उतार देगा। नरम पड़ते हुए मैं बोली, मैं कसम खाता हूँ, अब जल्दी से घरवाली की तरह बन जा और चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर।
इतना कहते हुए उसने अपने मन की कर ली। उसके भरोसे में बंधकर मैं उसका विरोध न कर सकी। तू सच में बहुत मस्त है। आधा घंटे बाद देवेश बोला, किसी को कुछ मत बताना, ले यह दवा खा ले, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन मेरे मामा से कब बात करोगे, मैंने पूछा तो देवेश की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। देख, मज़ा मत खराब कर, मुझे एक बार चाहिए था, अब यह सब भूल जा। तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। जाते जाते देवेश ने कहा तो उसकी बात सुनकर मुझ पर जैसे बिजली टूट गई। अब मैं गुमसुम सी रहने लगी। किसी बात में मेरा मन नहीं लगता था। एक दिन मामी ने मुझसे पूछा कि मनीषा कुछ दिनों से तो बहुत उदास रहती है और किसी काम को मन लगाकर भी नहीं करती, आखिर क्या बात है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। सारी बातें सुनकर मामी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बात सरपंच के पास पहुंची। पंचायत बैठी। सरपंच के कड़क तेवर को सभी जानते थे। उसके लिए किसी को उठवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो तुम्हारा कहना है कि देवेश ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? सरपंच के आदमी ने मुझसे पूछा। नहीं, देवेश मुझसे कहा था कि वह मुझसे ब्याह करेगा, इसलिए पहले। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, देवेश ने बीच में टोका। यह झूठ बोल रही है। मैं भी तुमसे शादी करूंगा तो क्या तुम मेरे साथ भी सोएगी? एक मोटे से आदमी ने चुटकी ली। तू है ही ऐसी बदकार औरत। भीड़ से एक आवाज आई, चुप करो। सरपंच अपनी कुर्सी से उठा तो वहाँ खामोशी छा गई। वह सीधा मेरे पास पहुँचा। ऐ छोरी, क्या सच में मेरे देवेश ने तुझसे घर बसाने का वादा किया था? उसने मुझसे जानना चाहा। सरपंच के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी, लेकिन न जाने क्यों मैं न डरी और न ही मेरी जबान लड़खड़ाई। हाँ, उसने मुझे घर वाली बनाने की कसम खाई थी, तभी तो मैं राजी। यह सुनते ही सरपंच का सिर झुक गया। भीड़ अब शांत थी। बापू, तू इसकी बातों में ना आना, देवेश मुझको मारने के लिए दौड़ा। चुप रह, शर्म नहीं आती अपनी घरवाली के बारे में ऐसी बातें करते हुए? खबरदार, अब मनीषा के बारे में कोई एक शब्द कहा तो यह हमारे घर की बहू है। अब सभी जाओ, अगले लगन में हम देवेश और मनीषा का ब्याह रचाएंगे। मैं सरपंच के पैरों पर गिर पड़ी। मेरे मुंह से इतना ही निकला, बापू तुमने मुझे बचा लिया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।